चलो आज का टॉपिक होगा हमारा प्रत्यय। प्रत्यय एक नंबर का क्वेश्चन पटवारी के उसमें प्रॉपर आएगा, एक नंबर का ये क्वेश्चन। अब जो प्रत्यय होता है, जब हम प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय जो लगता है शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय किसके पीछे लगेगा? शब्द के पीछे लगता है। शब्द के पीछे क्या लगेगा? प्रत्यय लगता है। जैसे ही शब्द के पीछे प्रत्यय लगेगा, ये शब्द के अर्थ को बदल देता है। शब्द के अर्थ को और विशेषता को बदल देता है। शब्द के अर्थ और विशेषता को बदल देता है। प्रत्यय शब्द के अर्थ और विशेषता को बदल देता है, बदल देता है। ठीक है, तो प्रत्यय के फिर हम प्रकार पढ़ेंगे। प्रत्यय मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार का होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय का पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। प्रत्यय का पहला प्रकार कृत प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। अब पहले प्रकार को जानते हैं, कृत प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, अब जो कृत प्रत्यय होता है, इसकी विशेषता है कि कौन से प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे, कौन से प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय की पहचान है कि धातु में प्रत्यय लगकर बने शब्द, धातु में प्रत्यय लगकर, धातु में प्रत्यय लगकर बने शब्द कृत प्रत्यय के शब्द होते हैं। कृत प्रत्यय के शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। धातु में प्रत्यय लगकर बने शब्द कृत प्रत्यय के शब्द होते हैं। तो अब आ जाए नई चीज हमारे सामने। तो कृत प्रत्यय में धातु क्या होती है? तो धातु हो जाएगी, हम धातु को सीखेंगे। धातु क्या होती है? धातु धातु होती है क्रिया के मूल अंश को, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अब धातु निकालने का नियम, तो हम धातु कैसे निकालेंगे? धातु निकालने का नियम तू कर्ता का प्रयोग करके उसे आदेशात्मक बना देते हैं। तू कर्ता का प्रयोग करके आदेशात्मक, तू कर्ता का प्रयोग करके उसे आदेशात्मक बना देते हैं, उसे आदेशात्मक बना देते हैं, आदेशात्मक बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी धातु निकल जाएगी। तू कर्ता का प्रयोग करके उसे आदेशात्मक बना देंगे तो उससे क्या निकल जाएगी? धातु निकल जाएगी। अब जैसे क्रिया का मूल अंश है धातु, तो क्रिया शब्द हमारे पास चलना शब्द क्रिया शब्द है। चलना से हमने तू कर्ता का प्रयोग कर दिया, तू क्या हो जाएगा? चल। तो चल क्या निकल गया हमारा? धातु। चल क्या निकल गया? धातु। तो प्रत्यय का जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय की पहचान ही यही है कि धातु में प्रत्यय जुड़कर बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय के हम प्रकार चलेंगे। फिर कृत प्रत्यय के प्रकार, कृत प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, कृत प्रत्यय कहता है धातु में प्रत्यय जुड़ के। देखो धातु मेरे पास चल है, मैंने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चलना। तो चलना शब्द क्रिया की दृष्टि से क्रिया है, और क्रिया की दृष्टि से कौन सी क्रिया है आएगा? तो क्रिया की दृष्टि से यह है सामान्य धातु क्रिया शब्द।
सामान्य धातु क्रिया शब्द। और यदि हम इसे प्रत्यय की दृष्टि से देखें तो प्रत्यय की दृष्टि से ये हो जाएगा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय का पहला प्रकार है, कृत प्रत्यय का पहला प्रकार कृतवाचक, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय कौन से शब्द होंगे, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या है? धातु में क्या जुड़ा रहेगा? धातु में प्रत्यय जुड़ा रहेगा, और प्रत्यय जुड़ के जो नया शब्द बनेगा, नया शब्द कर्ता की ओर इशारा करेगा। किसकी ओर? कर्ता की ओर इशारा करेगा, कर्ता की ओर इशारा करेगा। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे अब धातु रूप है मेरे पास, धातु में जैसे देखो घूमना शब्द है, घूमना शब्द का मैंने धातु रूप निकाला तो क्या निकल गया? घूम। धातु में धातु निकल गया घूम। प्रत्यय मैंने जोड़ दिया इसमें अक्कड़, तो पूरा नया शब्द क्या बन गया? घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ शब्द कृतवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि घुमक्कड़ शब्द जो ऐसा काम कर रहा है इसीलिए उसको वो नाम दिया जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ कृतवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे भूलना शब्द क्रिया शब्द है, तो मैंने शब्द ले लिया धातु के रूप में भूल, अक्कड़ प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया? भूलक्कड़। तो भूलक्कड़ क्या होगा? कृतवाचक कृत प्रत्यय का रूप होगा। तो इसका पहला प्रकार, कृत प्रत्यय का पहला प्रकार क्या हो जाएगा? कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब दूसरा प्रकार होता है कृतवाचक कृत प्रत्यय का, दूसरा प्रकार होता है भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। अब भाववाचक कृत प्रत्यय तो यहाँ पे भी किस में मिलके बनेगा? शब्द धातु फॉर्म में होना चाहिए। धातु में प्रत्यय जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ के क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा, और नया शब्द क्या कैसा होना चाहिए? भाव रूप में। नया शब्द किस रूप में होना चाहिए? भाव रूप में। तो जैसे मेरे पास पढ़ना शब्द क्रिया शब्द है, मैंने इसमें से धातु निकाला, धातु क्या निकल गई? पढ़। प्रत्यय जोड़ दिया आई, तो पूरा शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। तो पढ़ाई क्या है? भाववाचक क्रिया शब्द है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक कृत प्रत्यय, ये दूसरा रूप हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। तीसरा होता है इसमें, तीसरा प्रकार होगा, इसका तीसरा प्रकार का नाम है, उसको बोलते हैं कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब यहाँ पे शब्द क्या हो गया? धातु रूप में होगा। धातु में क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय जोड़ेंगे, और प्रत्यय जोड़ के शब्द क्या बन जाना चाहिए? कर्म फॉर्म में बन जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे धातु है मेरे पास खेल, मैंने प्रत्यय जोड़ दिया इसमें औना, तो नया शब्द मिलके आ गया खिलौना। तो खिलौना क्या है? कर्म है। तो खिलौना शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय का शब्द हो जाएगा। इसका चौथा रूप हो जाता है, कर्मवाचक के बाद चौथा रूप हो जाता है इसका करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय में धातु जो धातु होगा प्रत्यय जोड़ेंगे, और शब्द किसकी ओर बन जाना चाहिए? करण की ओर। करण का मतलब किसी काम के करने के लिए जो साधन होता है वो करण होता है। धातु का रूप जैसे हमने कह दिया बेल शब्द है, बेल शब्द है, बेल शब्द में प्रत्यय अ या अन, दोनों प्रत्यय होते हैं बेल शब्द में, अ या अन जोड़ के तो नया शब्द बन गया बेलन।
तो बेलन शब्द क्या हो जाएगा, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्योंकि बेलन शब्द क्या है, किसी काम को करने में प्रयोग में लाया गया साधन है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, करण। इसके बाद इसका पांचवा रूप होता है, इसका पांचवा रूप होता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये पांचवा रूप है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। शब्द क्या होना चाहिए, धातु फॉर्म में होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, उसके बाद नया शब्द क्या बननी चाहिए, क्रिया बननी चाहिए। जैसे धातु में है मेरे पास चल, मैंने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द क्या बन गया, चलना, तो पूरा शब्द क्रिया रूप में बना। यदि इसमें प्रत्यय देखेंगे तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय का शब्द हो जाएगा। ओके, ये होता है प्रत्यय का पहला रूप। कृतवाचक कृत प्रत्यय के 5 रूप होते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास तद्धित प्रत्यय की क्लास कल होगी।